अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज मेरा वेट लॉस जर्नी का डे 4 है। तो ये पिछले 3 दिनों की तरह मैंने ये सुबह उठ के 30 मिनट वॉक की है। अच्छा, तो मैं ना 10 के स्टेप्स कंप्लीट करती हूँ डेली। और ये मैंने डिवाइड किए हुए हैं। दिन में 30 मिनट सुबह मैं वॉक कर लेती हूँ। उसके बाद मैं 11 बजे से लेके 12 बजे तक दिन टाइम वॉक करती हूँ। उसमें एक्सरसाइज करती हूँ। 30 मिनट वॉक कर लेती हूँ। उसके बाद 20-25 मिनट मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। इससे कम भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ अगर ज़्यादा ना हो। मतलब कोई फोर्सफुली नहीं मैं करती खुद पे। इसके बाद मैं रात को डिनर के बाद वॉक करती हूँ। ठीक है, इस तरह मेरे 10 के स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। वॉक करने के बाद मैं 1 गिलास रात को पानी में 1 चम्मच चिया सीड भिगो के रखे होते हैं जो मैंने, वो सुबह मैं थोड़ा सा पानी गर्म करके ये 1 गिलास चिया सीड में पानी में वो पानी गर्म पानी मिक्स कर लेती हूँ। उसके साथ मैं 3 से 4 कतरे लेमन के डाल के वो पी लेती हूँ। ये चिया सीड वाला पानी पीने से पहले, वॉक करने से पहले भी मैं 1 गिलास पानी का पीती हूँ। इसके बाद भी नाश्ता करने से पहले पहले मैं 2-3 गिलास पी लेती हूँ। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपना टोटली जो डाइट है वो चेंज करने जा रही हूँ। मैंने एक टाइम पे सिर्फ मील लेना है, जिसमें रोटी और चावल वो एक टाइम पे ले लूँगी, चाहे वो मॉर्निंग में हो जाए या डिनर में हो जाए, चाहे लंच में हो जाए। तो ये मॉर्निंग में मैंने 2 बॉयल एग लिए हैं और इसके साथ छोटे छोटे 3 अमरूद लिए हैं और 1 गिलास लस्सी का लिया है। ठीक है, यही मैंने मॉर्निंग में खाने हैं। ये 3 अमरूद है, ये बिल्कुल छोटा साइज़ है इनका ना, अमरूदों का। ठीक है, ये ना समझिएगा चाहे शायद बड़े बड़े हैं, ये अंडों से भी छोटा इनका साइज़ है। ठीक है, ये 3 अमरूद मैंने लिए हैं और 1 गिलास मैंने लस्सी का लिया है जो कि पतली करके मैंने ली थी। और इसके बाद मैंने 2 अंडे लिए हैं। ठीक है, ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है। इससे देर तक इंसान को भूख नहीं लगती। ठीक है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है नाश्ते में। अगर अमरूद नहीं तो एप्पल ले लें या इसके अलावा कोई और चीज़ ले लें। एक फ्रूट साथ ज़रूर मॉर्निंग में मैंने लेना है। इसके बाद मैंने लंच में ये सलाद बनाया था। ठीक है, सलाद में बंद गोभी मैंने ली है, सब्ज़ मिर्च ली है, चने लिए हैं, 3 से 4 चम्मच मैंने चनों के लिए हैं। इसके बाद मैंने प्याज 2 चम्मच लिया है और खीरा 3 से 4 चम्मच मैंने लिए हैं। इनको काट के मैंने आपके आगे मैंने रख दिए हैं। ये देख लें कितने मैंने लिए। फिर मैंने एक बाउल में ये सारे डाले हैं और इसके मतलब डालने के बाद मैंने इसमें दही मिक्स किया है। तकरीबन मैंने इसमें तकरीबन 8 से 10 चम्मच मैंने दही के डाले हैं। ठीक है, दही डाल के इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है। ऊपर थोड़ा बहुत स्पाइसेस डाले हैं। ये मैंने इसलिए डिनर में रखे हैं ताकि इसमें चने भी डाले हैं ताकि भूख ना लगे। ठीक है, और 1 बाउल इनफ होता है। ठीक है, इससे भूख नहीं लगती। लेकिन ये बहुत हल्का फुल्का होता है। डाइटिंग में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। और इसको स्पाइसी करने के लिए मैंने ऊपर चाट मसाला डाल दिया है। ठीक है, चाट मसाला डाल के मैंने अच्छे से मिक्स करके ये मैंने तकरीबन जो मैंने लंच लिया है ना, ये मैंने 1:30 बजे के करीब लिया था। 1:30 से लेके 2 बजे तक मैंने इसे फ़िनिश कर लिया था। यही मेरा रेगुलर 1 वीक के लिए ये नाश्ता भी यही होगा और लंच भी यही होगा। फिर डिनर के लिए मैंने बनानी थी गोभी का सालन। तो ये देखें, मैंने बगैर घी के प्याज को पहले हल्का सा ब्राउन किया है, मतलब इसको पहले नरम किया है। उसको नॉन स्टिक वाले फ्राई पैन में लेके इसको मैं हिलाती रही हूँ ताकि ये जले ना। इसके बाद मैंने इसमें लहसुन डाला था। लहसुन को भी थोड़ी देर के लिए इसमें मिक्स करती रही हूँ ताकि इनका थोड़ा बहुत ना कलर चेंज हो जाए। और ऑयल का मैंने इसमें ज़रा भी नहीं इस्तेमाल किया। इसके बाद मैंने टमाटर डाले हैं, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं इसमें। और मैं रेड चिली नहीं डाल रही, सिर्फ सब्ज़ चिली डालूँगी और नमक मिर्च हल्दी दूसरी डालूँगी, रेड वाली मैं नहीं यूज़ करूँगी। ठीक है, ये मैं पानी लगा रही हूँ साथ साथ ताकि जले ना और इसको भूनते जा रही हूँ। थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाली थी और थोड़ा सा हस्बे ज़ायका मैंने इसमें नमक ऐड किया था और इसको इसी तरह मैं बनाती रही हूँ। इसको अच्छे से मैंने भूनना है। ये डाइटिंग के दौरान कम से कम ऑयल यूज़ करें क्योंकि इससे ही हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, और इतना फ़र्क कोई नहीं मतलब
ज़ाहिर सी बात है, अगर हम घी वाला खाएंगे उसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में बहुत फ़र्क होगा, लेकिन इतना सा तो सेक्रीफाइस करना है ना हमने। ठीक है, इसमें अब मैंने गोभी ऐड कर दी है। गोभी ऐड करके मैंने इसमें ना इसको थोड़ी देर भूनना है इसी मसाले के अंदर, और फिर थोड़ा सा पानी लगाया है इसे, और इसे मैंने पकने के लिए रख दिया है। और यकीन माने ये बहुत ही टेस्टी बना था। मेरे डिनर में मैंने इसे खाया था। हाँ, तो मैंने ना एंड पे इसमें ना इस गोभी का सालन में मैंने एक ऑलिव ऑयल चम्मच, मतलब 1 चम्मच डाला था ऑलिव ऑयल का। ठीक है, थोड़ा सा मतलब 1 चम्मच तकरीबन मैंने डाला था। तो ये बड़ा ही जायकेदार, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि शायद मैं घी के बगैर खा रही हूँ। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा डाइटिंग के दौरान ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। देखिए, ये मेरा सालन तैयार हो गया है। इसके बाद मैंने ये अपनी प्लेट में 3 चम्मच में ये जौ का आटा लिया है। इसमें मैंने थोड़े से भुने हुए चने भी ग्राइंड करके ना उनका आटा मिक्स किया हुआ है। ज़्यादा जौ का आटा ये 3 चम्मच मैंने लिया है, और इसका ये मैंने डो तैयार कर लिया, गूंद के ना डो तैयार किया है इसका। इसके बाद मैंने ये देखिए मैं अपनी प्लेट तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने थोड़ी सी बंद गोभी ली है, आधा खीरा लिया है मैंने, और ये जो सालन पका हुआ था इसके मैंने 3-4 चम्मच मैंने इसके गोभी के लिए हैं साथ, और 3 से 4 चम्मच मैंने गोभी के लिए हैं, और एक रोटी मैंने मेजरिंग मेरे हाथ जितनी होगी मुश्किल से, ठीक है, अपने हाथ जितनी, वो जो मैंने डो बनाई थी उसी की मैंने रोटी बनाई है। ठीक है, ये ही मेरा डिनर था, ये डिनर मैंने खाया था। ठीक है, इसके बाद मुझे नहीं भूख लगी, मुझे भूख फील नहीं हुई, क्योंकि इंसान ये जब डाइटिंग करता है ना तो आदत हो जाती है इंसान को। उसके बाद मैंने आधा घंटा 1 घंटा तकरीबन बाद मैंने ग्रीन टी ली थी। ग्रीन टी लेने के बाद मैंने आधा घंटा वॉक की थी। तो अगर मेरी ये एफ़र्ट अच्छी लग रही है आप लोगों को तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।